आज हम मौजूद हैं सांगला हिल हल्का पीपी 131 में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA मियां इजाज हसन भट्टी। हम उनसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 90 दिन के अंदर पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन करवाने का जो फैसला आया है, इस बारे में वो क्या कहेंगे और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक तो वो फैसला जो है मुतनाज़ है, क्योंकि फुल बेंच 9 जज साहबान के ऊपर मुश्तमिल था, जिसमें 2 जज साहबान जो थे उनको चीफ जस्टिस साहब ने उसे विड्रा कर दिया, 7 पीछे रह गए। साथ में 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा कि चीफ जस्टिस साहब इस इशू के ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते। तो हम उनसे इख्तलाफ करते हुए इस बेंच से उठ के जा रहे हैं। पीछे रह गए 5 में से 3 जज साहबान ने इलेक्शन करवाने के में वोट दिए, और 2 जो बाकी जज साहबान थे उन्होंने पहले वाले 2 जज साहबान के नोट के साथ इत्तफाक करते हुए ये बात कही कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इसका सो मोटो एक्शन जो है इलेक्शन के सिलसिले में नहीं ले सकते। यानी 7 में से 4 जजेस का फैसला जो है वो इस सो मोटो एक्शन के ख़िलाफ़ आया है, और 3 का फैसला जो है वो इसकी फेवर में आया है। तो बज़ाहिर तो इस सूरत में अक्सरीती फैसला जो है वो तो इसके ख़िलाफ़ है, और अक़लियती फैसला जो है वो इसके हक़ में है। तो आगे देखें, ये अब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से भी बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। हमारे जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने भी इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है। वज़ीर दाखिला साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा इन डिटेल वो जो है वो जवाब दिया है। ये महंगाई जो है वो ये 8 महीने में जब से मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई है, तो ये 9 महीनों का किया करता तो है नहीं, ये किया करता जो है ये सब इनके 3.5 पौने 4 साल का है, जिसमें PTI की हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। जो लूट मार उनके वज़रा ने और वो गोगी साहबा ने और पिनकी साहबा ने की है, उसका अभी तक नामो निशान नहीं है। उसके मतलब तो सो मोटो जो है वो अदलिया लेती नहीं। अगर मियाँ नवाज शरीफ का कोई केस हो तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन सो मोटो एक्शन लेते हैं। ये रवैया भी जो है वो अच्छा नहीं है। तो बाकी रह गया तल्लक आपका सवाल ये था कि तरक्याती कामों में और लोकल पॉलिटिक्स के बारे में, तो आपके सामने है कि 2016 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सांगला इंटरचेंज का इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो मियाँ नवाज शरीफ से चौधरी बरजीत साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मोटरवे इंटरचेंज सांगला से शाहकोट तक कारपेट रोड चाहिए। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त वज़ीर आज़म जो थे वो शाहिद खाकान अब्बासी थे, लेकिन उन्होंने वो ऐलान किया कि ये कारपेट रोड जो है वो बनेगी। और भी जो ऐलानात हैं वो आपको सारे इलाके के लोगों को पता है। तो सड़क पे काम शुरू हो गया। 2018 में जब इलेक्शन आया तो ये लाडले की हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनवा दी। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला बन गए PTI की हुकूमत बनने में। तो ब्रिगेडियर साहब ने जितने भी तरक्याती फंड्स थे, स्पेशली इस सड़क के बारे में जो शाहकोट से लेकर मोटरवे तक जाने थे, उनको स्टॉप कर दिया। वो तकरीबन 40% काम चक 42 तक का जो था वो मुकम्मल हो चुका था। उसके आगे उन्होंने फंड्स जारी नहीं किए, काम बंद हो गया। तो 3.5 साल में 2 दफ़ा उन्होंने कहा जी PTI ने कि जी हम सड़क शुरू कर रहे हैं। जाकर पहले गवर्नर साहब को लेकर आए तो पे हम सड़क का इफ्तिताह करते हैं, लेकिन वो गवर्नर साहब जल्द फारग हो गए। फिर उसके बाद लोकल जो उनकी PTI की लीडरशिप है वो एजाज शाह साहब को लेकर आए। उन्होंने कहा जी मैं सड़कों का इफ्तिताह करता हूँ। उन्होंने इफ्तिताह किया, लेकिन आपके सामने है कि पिछले 8-9 माह में ये सड़क के ऊपर काम बिल्कुल बंद था।
ایک دفعہ کام سٹارٹ ہوا تھا جب 2-3 ماہ کے لیے حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب بنے تھے، تو چودھری برجیت صاحب نے 8 کروڑ کے قریب فنڈز جو ہیں وہ ان کو جاری کروا کے دیے تھے، جس پہ انہوں نے پتھر ڈالا اور خاکہ وغیرہ کر کے انہوں نے کام چھوڑ دیا جب فنڈز ختم ہو گئے۔ تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے جی یہ پروجیکٹ ہمارا ہے۔ میں ان کو یہ عقل کے اندھوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2013 میں شاہ کوٹ سے لے کر سانگلہ انٹرچینج تک کی سڑک کی اپروول میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی۔ آپ نے تو اس کام کو، آپ کی حکومت نے روکا تھا۔ جب وقت آئے گا انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ مسلم لیگ یہ حلقہ NA 111 اور PP 132 خالصتاً مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے دانت کھٹے کریں گے جو ہمارے مخالفین ہیں۔